रूस ने यूक्रेन पर पहले से तेज कर दिए हैं हमले, जहां बीच में समझौते की बातें आती हैं और यह कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शायद इस बार समझौते की कोई सूरत बन जाए। वहीं पर यह खबर भी आती है कि रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। क्या रूस का मंतव्य यह है कि कम से कम खास तौर से डोनबास से लेकर क्रिमिया, ओडेसा तक एक बफर जोन किसी भी सूरत में बना लिया जाए और इसीलिए यह हमले तेज कर दिए जाते हैं, या इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को, खास तौर से वेस्टर्न इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को एक संदेश देने की कोशिश की जाती है? ये देखिए, रूस ने यूक्रेन पर पहले से ज्यादा तेज कर दिया मिसाइल हमले। यह खबर देखिए, टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्या पुतिन वॉर क्रिमिनल है? इस सवाल की तरफ अगर आपको वापस एक बार फिर से लेकर आता हूं तो जरा फिर से देखिए, क्या ऐसा किया गया है, क्या ऐसा सामने आया है जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि पुतिन वॉर क्रिमिनल हो सकते हैं? रेड क्रॉस नियम, रेड क्रॉस की जब स्थापना की गई, आपको मालूम है महान हेनरी साहब ने इसकी स्थापना की थी और यह कहा गया था कि अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अस्पताल भी कई जगहों पर निशाना बनाए हैं और जैसा मैंने आपको बनाए गए हैं, और कई जगहों पर कीव, खार्किव और मारियोपोल में जो बमबारी हुई है, कई नागरिक ठिकाने इसमें निशाने पर आए। खास तौर से मारियोपोल में तो 8 स्कूल में पनाह लिए हुए 400 बच्चों पर अटैक किया गया और वहां से आई हुई तस्वीरों ने सबको रुलाया। स्कूलों पर हमला हुआ, स्कूल स्मशान बने। मारियोपोल, मेरेफा, खार्किव, यहां स्कूलों को निशाना बनाया गया और उधर अगर आप डोनबास की तरफ चले जाएं, उधर भी स्कूलों को निशाना बनाया गया है। कब्रगाह दिखाई दी है आपको, जैसा मैंने बताया, जो अमेरिकन मैक्सा सैटेलाइट है उसने एक तस्वीर ली, दिखाई दिया कि सेंट एंड्रयूज चर्च में जो उसका प्रीमाइसेस है उसमें 45 फीट लंबी कब्र है जो ऊपर तक से दिखाई देती है। लाल मिट्टी ताजी खोदी गई जो उसके ऊपर बिछाई गई थी। क्या कब्रगाह इस तरीके से बनाया जाना, लोगों को क्लोज रेंज से गोली मारना, पीछे उनके हाथ बंधे पाया जाना, क्या ये जो तमाम सबूत, अभी तक ये कहा जा रहा है कि एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लेकिन साथ में यह भी समझे जाने की आवश्यकता है कि क्या अभी तक जो सामने रखा गया है वो भी अपने आप में चीजों को स्थापित कर देने की दिशा में काफी अहम है? क्या अभिषेक राय हमारे साथ, इंटरनेशनल लॉ के जानकार, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक सर, आपकी निगाहें क्या पड़ती हैं इसमें? जी, मेरा विचार है कि इस चीज को ऐसे देखना चाहिए कि पहले लोगों को समझना चाहिए कि वॉर क्राइम्स क्या होते हैं, इनका जेनेसिस क्या हुआ। अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो मैं सर, हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1-1.5 मिनट आपके पास आराम से हैं सर। जी, ऐसा है कि कस्टमरी लॉज ऑफ वॉरफेयर होता था, ये महाभारत के ज़माने में भी हुआ करता था। सब लोगों को जानकारी होगी कि अंधेरे के बाद जैसे स्ट्राइक्स नहीं की जाती थी, उस ज़माने से कस्टमरी लॉ वॉरफेयर है। विद द ड्यू पैसेज ऑफ टाइम इसे कोडिफाई कर दिया गया, उसमें हेग कन्वेंशंस आए, उसके बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स आए, उसके बाद टोक्यो ट्रायल्स में कुछ डेवलपमेंट हुई, फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरी बात है, आप एक बात समझिए, इंटरनेशनल लॉ इज नो लॉ, दिस इज व्हाट इज द लीगल ओपिनियन। नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंटरनेशनल लॉ में माइट इज राइट, कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। आज की तारीख में आप इंडाइटमेंट लाना चाहे रशिया के खिलाफ, आप फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें यहां लेकर आ नहीं सकते। सर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने लिया है। आई एम सो सॉरी सर, आई एम स्टॉपिंग यू इन बिटवीन। इफ इंटरनेशनल लॉज आर नो लॉज, देन व्हाई आर दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस आर देयर फॉर सर? Yes, these are the organizations. Now let us understand what has these organizations achieved. These are nothing but the narratives which has been put up by the Western world. ठीक है, अब हम देख लेते हैं 2002 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी, उस समय से लेकर अभी तक 5 कन्विक्शंस हुई है। इन्होंने 5 इंडाइटमेंट्स 30 इंडाइटमेंट्स लाए थे, 5 कन्विक्शन हुई है। कौन सी हुई है? जो अफ्रीकन वॉरलॉर्ड्स पकड़े गए उनके साथ हुई। राइट। क्या आपने किसी हेड ऑफ द स्टेट पर किया? नहीं किया, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें पकड़कर नहीं ला सकते हैं। आप इन एब्सेंशिया ट्रायल करेंगे, पुतिन साहब प्रेसिडेंट बने रहेंगे वहां, आप पीछे में ट्रायल कर लीजिए। These are just narratives. मतलब क्या सर, ये सिर्फ नैरेटिव वॉर को ही और मजबूत करने या कमजोर करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है सर? ये बात भी मैं आपसे समझने के लिए आऊंगा, और खास तौर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से रूस के खिलाफ जो वोट गया था दलबीर साहब का, उसके बारे में भी आपसे समझूंगा।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।